आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत 19वां चैप्टर भारत का विदेशी व्यापार का महत्व, दशा एवं दिशा। इसमें आज हमारा प्रश्न है 46। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार के महत्व को समझाइए। यानी कहने का मतलब कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व लिखिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है विदेशी व्यापार का महत्व। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। स्वतंत्रता के पहले भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेशक था और उसके विदेशी व्यापार का ढांचा एक प्रकार के औपनिवेशिक ढांचा था। यानी कहने का मतलब भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारत का विदेशी व्यापार स्वतंत्र नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जरूरत के हिसाब से चलता था। भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, अनाज बाहर जाता था और तैयार माल जैसे कपड़ा, मशीन इंग्लैंड से आता था। भारत औद्योगिक देशों विशेषकर इंग्लैंड को अपना कच्चा माल देता था और उसे तैयार माल आयात करता था। यानी भारत सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर था। फैक्ट्रियां इंग्लैंड में थी और वही माल बनते थे और ऊंचे दामों पर बेचते थे। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ किसानों और मजदूरों पर टिक गई और उद्योग नहीं बढ़े। फिर भारत को अपने औद्योगिक विकास के लिए स्वतंत्र उत्पादन की सुविधा प्राप्त नहीं थी और उसे उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें और पूंजीगत वस्तुएं आयात करनी पड़ती थी। कहने का मतलब भारत अपने उद्योग को खुद से नहीं खड़ा कर सका था, क्योंकि मशीनें और फैक्ट्री लगाने का सामान बाहर से लाना पड़ता था। यानी भारत तकनीक और पूंजी में आत्मनिर्भर नहीं था, यानी स्वयं डिपेंड नहीं था कि मशीनें और फैक्ट्री के सामान खुद बना सके, उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार के अभाव में वह अपना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता था और औद्योगिक वस्तुओं के अभाव में भारतीय लोगों के हाथ करघों में बंधे वस्त्रों का उपयोग करना पड़ता था। यानी अगर विदेशी व्यापार न होता तो भारत औद्योगिकरण नहीं कर पाता। लोगों केवल हस्तकरघा के कपड़े इस्तेमाल करने पड़ते। इतने तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा भारत पहले विदेशी गुलाम था और स्वतंत्रता के पहले का व्यापार किस तरह था। अब हम बढ़ते हैं आगे। विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व। पहला पॉइंट है विकासात्मक आयात। विकासात्मक आयात वे आयात होते हैं जो देश के आर्थिक विकास तथा औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, उपकरण, तकनीक, कच्चा माल तथा अधूरा माल आज सम्मिलित होते हैं। इनका उद्देश्य देश के उत्पादन ढांचे का सुदृढ़ बनाना और दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करना होता है। आप पहले समझिए कि विकासात्मक आयात होता क्या है। यानी विकासात्मक आयात का अर्थ ऐसे सामानों का विदेश से आयात करना जिनका उपयोग देश के उद्योग, कारखाने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, कारखाने लगाने के लिए तकनीक, औद्योगिक कच्चा माल और अधबना माल शामिल होता है। और ये आयात इसलिए किए जाते हैं ताकि उत्पादन शक्ति बढ़ सके और रोजगार के अवसर पैदा हो और अर्थव्यवस्था निर्भर बन सके। मतलब कि यह आयात केवल आज की जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं होते, बल्कि भविष्य के विकास की नींव मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तो विकासात्मक आयात किसी विकासशील देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये देश के औद्योगिकरण, तकनीकी प्रगति, रोजगार वृद्धि और आत्मनिर्भरता की नींव रखते हैं। और भारत जैसे देश के लिए विकासात्मक आयात ने औद्योगिक क्रांति के आधुनिक आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। फिर विकासात्मक आयातों से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जब कोई देश मशीन, उपकरण, औद्योगिक तकनीक तथा आवश्यक उत्पादन साधन विदेश से आयात करता है तो इन साधनों का प्रयोग कर देश के अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। नहीं कहने का मतलब कि किसी देश में वस्तुएं और सेवाएं बनने की अधिकतम योग्यता जब देश में विदेश से मशीनें, तकनीक एवं कच्चा माल और आधुनिक औजार आयात करता है तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अगर भारत विदेश से आधुनिक टेक्सटाइल मशीनें मंगाता है तो भारतीय कारखानों में पहले से ज्यादा कपड़ा तेजी और कम लागत में बनाया जा सकेगा। इसी तरह अगर कोई देश नई ऊर्जा तकनीक जैसे सोलर पैनल, लाइट, टाइल है ना आदि सामानों का आयात करेगा तो ज्यादा बिजली पैदा होगी और कारखाने व उद्योग अधिक वस्तुएं बना पाएंगे। यानी विकासात्मक आयात केवल वस्तुएं लाने का साधन नहीं है, बल्कि वे देश की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने का आधार बनते हैं। तो विदेशी व्यापार के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि विकासात्मक आयातों का सबसे बड़ा लाभ है। यह केवल आज की जरूरतों को नहीं पूरा करता, बल्कि अपने देश में आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का नींव रखा है। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, नए उद्योगों की स्थापना। विदेशी व्यापारों से क्या होता है? नए उद्योगों की स्थापना होती है। आयात के माध्यम से अनेक ऐसी वस्तुएं और तकनीक देश में आती हैं जिनके आधार पर नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। विदेशी पूंजी और तकनीक के सहारे देश में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ती है और आयात से मशीनें, उपकरण तथा कच्चा माल लाकर विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग प्रारंभ किए जा सकते हैं, जिससे उत्पादन तथा रोजगार दोनों में
वृद्धि हो। इसको अपनी भाषा में समझिए। इसका अर्थ है कि जब कोई देश दूसरे देश से मशीनें, तकनीक, कच्चा माल, तैयार उपकरण आयात करता है तो इन्हीं चीजों के आधार पर अपने देश में नए उद्योग शुरू करता है। जैसे यदि भारत में विदेश से कंप्यूटर बनाने की मशीन और तकनीक लाता है तो भारत अपने देश में कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत आसानी से हो सकती है। इसी तरह अगर कोई देश विदेश से उन्नत कृषि जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आयात करेगा तो हमारे कृषि उपकरण बनाने का उद्योग विकसित हो जाएगा। यानी आयात से हमें सिर्फ चीजें नहीं मिलती बल्कि नए नए उद्योग लगाने का मौका मिलता है, जिससे देश के औद्योगिक ढांचा भी मजबूत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ऑटोमोबाइल उद्योग। भारत ने जापान और यूरोप से तकनीक आयात करके कार और मोटरसाइकिल बनाने का नए उद्योग स्थापित किए, जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा। ये कहाँ से आया था? जापान और यूरोप से आया था ये तकनीक। तो इसी प्रकार आयात से सिर्फ हमें चीजें नहीं मिलती बल्कि नए नए उद्योग लगाने का मौका मिलता है और देश के औद्योगिक ढांचा मजबूत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आयात सिर्फ सामान खरीदना नहीं होता बल्कि हमारे देश में नए उद्योग की शुरुआत का आधार भी बनता है और नए उद्योग लगाने से उत्पादन बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है और देश के आर्थिक रूप से मजबूत होता है। यानी हमारा देश आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में नए उद्योग स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला पॉइंट आता है चौथा, परितोषक आयात। इसको पढ़ते हैं। परितोषक आयात में वे आयात होते हैं जिनके अंतर्गत उन वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनकी आवश्यकता घरेलू उद्योगों को अपने उत्पादन को बनाए रखने के लिए होती है, जैसे कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, ईंधन, औद्योगिक उपकरण इत्यादि। इन आयातों के बिना देश के उद्योग अपने उत्पादन को सुचारू रूप से जारी नहीं रख सकते। अब हम इसको समझाते हैं अपनी भाषा में। परितोषक आयात का मतलब है ऐसी चीजें बाहर से मंगवाना जो हमारे उद्योग को लगातार चलाने के लिए जरूरी हो। मान लीजिए किसी देश में कपड़ा उद्योग है, उस उद्योग को कपास, कच्चा माल, मशीन के पुर्जे चाहिए। अगर ये देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इन्हें विदेश से आयात करना पड़ता है। इसी तरह पेट्रोल, कोयला, बिजली उत्पादन के उपकरण है ना, कोई भी ऐसी मशीनरी पार्ट्स जो उत्पादन में लगातार चलते रहते हैं और इनको चलते रहने के लिए सभी परितोषक आयात के अंतर्गत आते हैं। यानी ये आयात विकास के लिए नए उद्योग बनाने के लिए नहीं होते बल्कि पहले से चल रहे उद्योगों को संचालित और बनाए रखने के लिए होते हैं। तो आप लोगों को परितोषक आयात का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे आप समझिए भारत के इस्पात उद्योग को देखें तो इसमें बड़े बड़े भट्ठों को लगातार चलाने के लिए कोकिंग कोल आयात करना पड़ता है। अगर ना मिले तो ये इस्पात उद्योग रुक जाएगा। और इसी तरह तेल शोध उद्योग होता है जो लगातार कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, तभी वो पेट्रोल, डीजल और गैस बना सकता है। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो परितोषक आयात होती हैं, उन्हें आयात करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे देश के उद्योग रुक जाएंगे। वही क्या होता है? परितोषक आयात होता है। तो जो परितोषक आयात होता है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेशी व्यापार में। फिर अगला पॉइंट आता है पांचवा, महंगाई रोकने में सहायक। जो विदेशी व्यापार होता है वो महंगाई रोकने में भी सहायक होता है। विदेशों से वस्तुओं का आयात करने से देश में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है। जब वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता होती है तो उनकी कीमतें बढ़ने से रुक जाती है। इस प्रकार आयात महंगाई को रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसको हम अपनी भाषा में समझाएंगे। महंगाई का मतलब है जब किसी देश में चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने लगती है और लोगों को क्रय शक्ति का दबाव पड़ने लगता है, वो क्या कहलाएगी? महंगाई कहलाएगी। अगर किसी देश में उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है तो वस्तुओं की कमी हो जाती है और इसी कमी के कारण लोग ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और परिणात्मक कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। अब ऐसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार विदेशों से वस्तुओं का आयात करती है और जब बाहर से माल आता है तो घरेलू बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाती है और आपूर्ति बढ़ने से मांग और आपूर्ति में संतुलन ठीक दाम पर स्थिर हो जाते हैं। तो इसी तरह आयात महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। तो विदेशी व्यापार में महंगाई रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी आयात केवल वस्तुओं की कमी पूरी करने के लिए नहीं बल्कि महंगाई जैसे गंभीर समस्या को नियंत्रित करने का भी उपाय होता है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती है और अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहती है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है छठवां, निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता। भारत जैसे विकासशील देश के लिए केवल आयात नहीं बल्कि निर्यात पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि देश केवल आयात करता है और निर्यात नहीं बढ़ाता तो विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। इस कारण आयात के लिए आवश्यक भुगतान करना कठिन हो जाता है। इसलिए आयात के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ाना जरूरी है। निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है जिससे विकासात्मक आयात और परितोषक आयात को पूरा करना संभव हो जाता है। अब आप समझिए इसको अपनी भाषा में। भारत जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए सिर्फ आयात नहीं करना पड़ता बल्कि निर्यात को भी बढ़ाना जरूरी है। अगर हम केवल विदेश से चीजें मंगवाते रहें और अपनी चीजें वहाँ बेचे नहीं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा
जैसे डॉलर खत्म हो जाएगी। अब विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है क्योंकि उसी से हम बाहर से तेल, मशीनें, तकनीक, खाद आदि खरीद पाते हैं। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो हम विदेश से आयात कैसे करेंगे, यानी विदेशी वस्तुओं को कैसे मंगाएंगे। इसलिए हमें अपने निर्यात पर ध्यान देना चाहिए, जैसे दवाइयाँ, वस्त्र, अनाज, IT सेवाएं आदि, है ना। जब निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएंगी और हम देश के विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं बाहर से ला सकेंगे। तो इसलिए निर्यात बढ़ाना आयात को संतुलित करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है विदेशी व्यापार में। फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, खाद्य एवं कच्चे माल का निर्यात। 7वां पॉइंट है खाद्य एवं कच्चे माल का निर्यात। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे कपास हो गया, चमड़ा, चाय, कॉफी, मसाले आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इन वस्तुओं का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन होता है। इनके माध्यम से न केवल विदेशी व्यापार का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, बल्कि देश के किसानों और उत्पादकों को भी अपनी उपज के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसको हम समझाएंगे अपनी भाषा में। भारत में खेती बाड़ी और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपलब्धता है। जैसे हमारे भारत में गेहूं, चावल, गन्ना जैसी खाद्यान्न फसलें, कपास, चाय, कॉफी, मसाले, कच्चे माल बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। अब इनका उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, तो हम इन्हें क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं। इस निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, जो देश के आर्थिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही किसानों और उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता है और वे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, भारत का बासमती चावल जो दुनिया भर में बहुत महंगा होता है, इसे निर्यात करके भारत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन करता है, यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। तो इसी तरह खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का निर्यात भारत के विदेशी व्यापार नीति का एक अहम हिस्सा होता है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, बल्कि किसानों और उद्योगों को भी विकास के लिए नए अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आयात का हमारे देश में अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो विकासात्मक आयात हो या उत्पादन क्षमता को बढ़ाना हो या नए उद्योगों की स्थापना करना हो या महंगाई रोकना हो या फिर निर्यात को प्रोत्साहन देना हो। हर जगह आयात की भूमिका साफ दिखाई देती है। तो इससे साफ है कि आयात केवल विदेशी वस्तुएं लाने का साधन नहीं, बल्कि हमारे देश के आर्थिक विकास को गति देने का अहम कारक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।